वेलकम टू मैक्सिमम सॉल्यूशन। मैं महाशंकर आप सभी को मैक्सिमम सॉल्यूशन में स्वागत करता हूं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्लास 11 सेकंड एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज को हम लोग देख चुके थे। अब थोड़ा सा थ्योरी देखते हैं और उसके बाद फिर न्यूमेरिकल चलेंगे फॉर एक्सरसाइज 1.3। अब तक में हम लोगों ने सेट के बारे में इंट्रोड्यूस ले चुका था और अब हम सब सेट के बारे में देखते हैं। यहाँ पर सब सेट होता क्या है, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, सब सेट और सब मीन्स होता है नीचे, और सेट तो आप जानते ही हैं, सेट ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स मेंबर्स, ठीक है। सब का मतलब होता है नीचे। जैसे मान लेते हैं कि अगर कोई सेट बी है, ठीक है, अगर कोई सेट बी है और उसके एलिमेंट्स 1 2 3 हैं, और कोई सेट ए है उसके एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, you can observe here 1 2 3 there are 3 elements for set B and there are 1 2 3 4 5 elements for set A, and secondly 3 elements, all 3 elements are also the elements for set A। तो इस तरीके से हम यहाँ देखें कि बीच का जो एलिमेंट्स है वह A में भी इंक्लूड है, तो क्या कह सकते हैं कि यहाँ से यह वाला पोर्शन जो है वह B का है, तो यानी B जो है वह A के अंडर में है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर सब मीन्स होता है नीचे, अंडर, ठीक है, जैसे सब इंस्पेक्टर के नीचे। तो उस तरह से इसी के अंदर में, A के ही अंदर में B भी है, तो हम बोलेंगे कि B इज द सबसेट, B इज द सबसेट। क्यों सबसेट ऑफ सेट ए? क्योंकि बी ए के ही अंदर में है। एंड सिंबॉलिकली वी कैन राइट बी इज द सबसेट ऑफ ए इन दिस मैनर, ठीक। अच्छा, यहाँ पर अगर कोई एलिमेंट B इज द सबसेट ऑफ A है, ठीक, यहाँ पर B इज द सबसेट ऑफ A, इट मीन्स व्हाट, एनी एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग टू सेट A, सेट B, जस्ट A बिलोंग्स टू सेट B, देन इफ B इज द सबसेट ऑफ A, इसका मतलब A जो एलिमेंट B का है वह एलिमेंट A का भी होगा। इट इम्प्लाइज A मस्ट बी द सबसेट, A मस्ट बिलोंग्स टू सेट A। यानी अगर कोई एलिमेंट है वह B से बिलोंग्स कर रहा है, B का पार्ट है, तो वही एलिमेंट A में भी होना चाहिए। यही कंडीशन है टू बी अ सबसेट। कोई भी सेट है वह सबसेट होगा किसी दूसरे सेट का। इसका मतलब है कि ऑल द एलिमेंट्स फॉर दिस सबसेट मस्ट बिलोंग्स टू द एलिमेंट्स फॉर सेट A। तो अब यहाँ पर दूसरा, अब एक चीज़ और है कि जैसे देख लीजिए, यहाँ पर है क्या कि अगर मान लेते हैं कि ए बी सेट में एलिमेंट्स जो है 1 2 3 है, और ए सेट में जो एलिमेंट्स है वह भी 1 2 3 है। यहाँ पर भी 3 एलिमेंट्स, यहाँ पर भी 3 एलिमेंट्स। सेकेंडली यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स हैं, ईच एंड एवरी एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग टू सेट ए, एंड ईच एंड एवरी एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग टू सेट ए ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट बी। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि बी इज द सबसेट ऑफ ए एंड यहाँ पर B इक्वल्स टू A है। दोनों इक्वल सेट है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है, और दूसरी बात है कि यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स दोनों में है वह आइडेंटिकल है, सेम है, ठीक है। अगर यहाँ पर बोला कि A इज द सबसेट ऑफ B एंड A इज इक्वल्स टू B, तो भी यह सही होगा, यह भी सही है, ओके। यह तो इक्वल सेट की बात आ गई। सबसेट भी है और इक्वल सेट भी है। कभी ऐसा भी हो सकता है, जैसे फॉर दिस एग्जांपल कि B इज द सेट कंटेनिंग एलिमेंट 1 2 and 3, and A is the set containing elements 1 2 3 4 5. See here, obviously we can say 1 2 3 all the elements corresponding to set B, also elements corresponding to set A, hence we can say B is the subset of A. A is not subset of B because A में जो एलिमेंट्स 4 and 5 है वह B में मौजूद नहीं है, जबकि B में जितने भी एलिमेंट्स हैं वह A में प्रेजेंट है। इसलिए हम बोले कि B is the subset of A, ठीक है। वाइस वर्सा इज नॉट correct here, A is not the subset of B, provide and B is not equals to A। B के टोटल एलिमेंट A के साथ मैच तो कर रहे हैं, लेकिन A के सारे एलिमेंट्स B के साथ मैच नहीं कर रहे हैं। सो B एंड A बोथ आर नॉट इक्वल। सो यहाँ पर B को हम क्या बोलते हैं? B इज कॉल्ड see, B is the subset of A, but B is not equals to A, ठीक है। B और A दोनों के एलिमेंट्स सेम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर B इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट,
and A is called proper subset of A and A is called superset of B। ठीक है, ये दोनों का एक पर्टिकुलर नेम हो गया। B अगर A के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल सेट्स हैं, बट B इज द सबसेट ऑफ A है, सो B इज कॉल्ड द प्रॉपर सबसेट ऑफ A एंड A इज कॉल्ड द सुपरसेट ऑफ B। क्लियर है? ओके। अब एक वर्ड और आता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, ठीक है, सिंगलटन सेट। अगर कोई सेट के पास, अगर किसी सेट के पास एक ही एलिमेंट हो, जैसे यहाँ पर सिंगल वर्ड लगा हुआ है, सो अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। ठीक है, सिंगलटन सेट। ओके, नाउ इन दिस मैनर वी हैव सीन अबाउट सबसेट। अच्छा, अब हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। वी हैव गिवन सेट 5 null set A, set containing 2 elements 1 and 3, set B which contain 3 elements 1, 5, 9, set C contains elements 1, 3, 5, 7, 9. Question is fill by symbol subset और not subset। इस सिंबल से हमको क्या करना है? फिल करना ब्लैंक स्पेस में। बिट 1 5 ब्लैंक स्पेस B, बिट 2 A ब्लैंक स्पेस B, बिट 3 A ब्लैंक स्पेस C, बिट 4 B ब्लैंक स्पेस C, blank space C। okay, now here you can see 5 no element, ठीक है, but it's a set, और B is the set containing 3 elements 1, 1, 5 and 9। so देखिए 5 each and every सेट का वो क्या है? सबसेट है। ठीक है, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा। A एंड B में क्या रिलेशन है? A के पास एलिमेंट 1 and 3 है, B के पास एलिमेंट 1, 5, 9 है। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 इज द एलिमेंट करस्पॉन्डिंग टू सेट B से करस्पॉन्डिंग टू सेट A बट नॉट एलिमेंट फॉर सेट B। इस तरीके से हम देखें कि A जो है वह सबसेट B का नहीं है। अगर सेट B का होगा तो यहाँ पर 1 and 3 दोनों जो एलिमेंट्स हैं यह B में भी प्रेजेंट होनी चाहिए, तभी जो है ना वह सबसेट होगा। सो ये नॉट सबसेट है। A एंड C, व्हाट अबाउट A 1 and 3? C में 1, 3, 5, 7, 9। See here 2 elements 1 and 3, 1 and 3 also present in set C, hence we can say A is the subset of C। What about B and C? B elements contain 1, 5, 9, C contains 1, 5, 9 also, irrespective of 1, 5, 9, 3 and 7 also there, but no matter अदर कितने भी एलिमेंट्स हैं, लेकिन B में जो भी है वह C में प्रेजेंट है। इन दिस मैनर वी कैन से B इज द सबसेट ऑफ C। ठीक है, थोड़ा सा एक एग्जांपल हमने यहाँ पर जो है इंट्रोड्यूस किया कि सेट सबसेट को कैसे हम रिकॉग्नाइज करेंगे और यूटिलाइज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि किस तरीके से सबसेट को हम इंटरवल के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर वह इंटरवल बिलोंग्स टू अ रियल नंबर है। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग टॉपिक देख रहे हैं इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर, सबसेट ऑफ रियल नंबर। जैसे रियल नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, पहली बात रिप्रेजेंट हम उसको नंबर लाइन पर करते हैं। ठीक है, सेकेंडली अगर हमारे पास दिया रहे इंटरवल A to B, इंटरवल A to B एंड बोथ साइड क्लोज्ड इंटरवल है, क्लोज्ड इंटरवल A टू क्लोज्ड इंटरवल B, कोई भी एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है x को और x जो होगा वह रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, इट सेट बिल्डर फॉर्म x सच दैट x ग्रेटर देन A लेस देन B, और A पर A भी इंक्लूडिंग है, यहाँ A भी इंक्लूडिंग है तो इक्वल टू A, B भी इंक्लूडिंग क्योंकि क्लोज्ड ब्रैकेट है तो B भी इंक्लूडिंग यहाँ पर हो गया। इसका क्या मतलब है? नंबर लाइन पर
नंबर लाइन ये है, ए से बी कहीं पर कोई रियल नंबर वैल्यूड ए है, ठीक है, से लेकर के रियल नंबर बी, और एक्स लाइज बिटवीन ए टू बी, यानी ए से बी के बीच में कोई भी नंबर वह रिप्रेजेंट कर सकता है रियल नंबर को जो एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है। साथ में इंक्लूडिंग ए है तो ए को भी हम साथ में ले लिए, इंक्लूडिंग बी इक्वल टू बी तो बी को भी हम साथ में ले लिए। इसका मतलब एक्स की कोई भी वैल्यू होगी फ्रॉम ए टू बी इंक्लूडिंग ए इंक्लूडिंग बी, यानी ए भी हो सकता है और ए से ज़्यादा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, अप टू बी तक, बी से छोटा भी हो सकता है। सो ए टू बी कोई भी रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है इन दिस मैनर। ओके, नाउ ए टू बी क्लोज्ड इंटरवल एट ए ओपन इंटरवल एट बी, इसका क्या मतलब हो गया? तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स लाइज बिटवीन ए टू बी, ठीक है। सी माय फ्रेंड, ए टू बी लाइज बिटवीन ए टू बी, यहाँ पर क्लोज्ड इंटरवल एट ए मीन्स इक्वल टू ए इंक्लूडिंग ए अप टू बी तक, बट नॉट क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल, यानी बी को नहीं लेना है, बी से थोड़ा सा कम लेना है। इसको कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे? सो ये हमारे पास ए को रिप्रेजेंट करेगा और ये पॉइंट्स हमारे पास बी को रिप्रेजेंट करेगा। ए से बी तक कोई भी नंबर रिप्रेजेंट कर सकता है एक्स के द्वारा, ठीक है, एक्स के द्वारा कोई भी रिप्रेजेंट कर सकता है नंबर को। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर 1/2 है, वह भी एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है 1/2 को, ठीक है, लाइज बिटवीन ए टू बी, लेकिन यहाँ पर क्लोज्ड इंटरवल एट ए है, मतलब ए को भी इंक्लूड कर रहे हैं, साथ में ले रहे हैं। ए भी हो सकता है बट बी नहीं हो सकता, बी से छोटा ही जो भी वैल्यू होगा, जस्ट नियर अबाउट बी होगा, बट बी नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, बी को छोड़ करके बी से छोटा होगा। ए को इंक्लूडिंग कर रहे हैं, साथ में ए को ले रहे हैं और ए से बड़ा भी होगा। एक्स की कोई भी वैल्यू, एक्स कोई वैल्यू रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि x की जो वैल्यू होगी वह हो सकता है a भी हो या तो a से बड़ा हो, और b तक जाएगा, b इसमें इंक्लूड नहीं होगा। नेक्स्ट, ओपन इंटरवल एट a क्लोज्ड इंटरवल एट b, x सच दैट x लाइज बिटवीन a टू b। अच्छा, यहाँ पर a पर ओपन इंटरवल है, नॉट इंक्लूडिंग, सो इक्वल टू नहीं होगा, बट क्लोज इंटरवल एट b, सो इक्वल टू b, यानी b को भी इंक्लूड करते हैं। हाउ कैन आई रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन? नंबर लाइन यह है, कोई भी नंबर है जो a यहाँ पर कोई भी पॉइंट से जो a को रिप्रेजेंट कर रहा है, a टू b, यहाँ पर हमेशा a इज ग्रेटर देन b की बात करते हैं, यानी a छोटा है b बड़ा है, इसलिए लेफ्ट टू राइट हम जा रहे हैं a से b की ओर। ओके, यहाँ पर a एक्सक्लूडेड, x को नहीं लेंगे, a को नहीं इंक्लूड करेंगे, इक्वल टू b है, यानी b को हम लोग ले रहे हैं, यानी x की जो भी वैल्यू होगी a को छोड़ करके जस्ट बिगर देन a अप टू b होगा, इंक्लूडिंग b होगा, ठीक है। और दोनों साइड में अगर ओपन इंटरवल हो, a टू b ओपन इंटरवल एट ए ओपन इंटरवल एट b, ठीक है। सो x सच दैट x लाइज बिटवीन a टू b, क्लोज्ड इंटरवल नहीं है, ओपन इंटरवल एट ए ओपन इंटरवल एट b। इसका मतलब है कि a भी इंक्लूड नहीं करेंगे और b भी इंक्लूड नहीं करेंगे। सो a से लेकर के b, a से लेकर के b, इंक्लूडिंग ए नहीं होगा, इंक्लूडिंग बी नहीं, जस्ट ए से बड़ा लेकर के बी तक हम जाएंगे, लेकिन बी को भी इंक्लूड नहीं करेंगे। इन दिस मैनर वी हैव सीन द इंटरवल्स एज ए सबसेट ऑफ आर, ठीक है माय डियर फ्रेंड। आगे हम लोग देखते हैं कि पावर सेट क्या होता है। पावर सेट इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ सबसेट्स, ठीक है, सबसेट का एक कलेक्शन है। माय डियर फ्रेंड, अगर हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझें सो बेटर होगा। मान लेते हैं कि एक एलिमेंट है, एक सेट है जिसके एलिमेंट्स 1 और 3 हैं, ठीक है। सो कोई भी ऐसा सबसेट का मतलब है कोई भी एक ऐसा सेट होगा जो एक एलिमेंट A1 को कंटेंट किया होगा, कोई एक ऐसा सेट होगा जिसके पास एक ही एलिमेंट होंगे और वह होगा 3, कोई एक ऐसा सेट होगा जिसके पास 2 एलिमेंट्स होंगे 1 और 3 हो सकता है, ठीक है। और साथ में 5 जो है वह हर एक सेट का सबसेट है। तो ये चारों जो निकला है, ये चारों हम यहीं से निकाले हुए हैं कि देखिए 1 है, यहाँ पर भी 1 है, 3 एंड 1 और 3। तो इसका मतलब है कि 1 जो भी सबसेट होगा जिसके पास एक एलिमेंट होंगे, वह सिंगलेटन सेट कहलाएगा, ठीक है, जिसके पास एलिमेंट्स 1 है। एक ऐसा सेट होगा जिसके पास एलिमेंट 3 है, एक ऐसा सेट होगा जिसके पास 2 एलिमेंट है 1 और 3 और 5, ठीक है। तो ए का ये सभी क्या हो गया, सेट, सबसेट हो गया। कोई भी सबसेट मान लेते हैं, बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, सभी क्या है, सबसेट ऑफ ए है। तो सेट ऑफ यानी कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट इनक्लोज्ड बाय अ करली ब्रैसेस, इसको पावर सेट, पावर ऑफ ए इसको बोलेंगे। नेक्स्ट, कार्डिनलिटी ऑफ पावर ऑफ ए, नंबर ऑफ पावर ऑफ ए
ठीक है, यानी ए में पावर ऑफ ए में कितने सबसेट हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 2 3 4 है, ठीक है। 4 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 2 रेज पावर 2। यह जो बेस है वह तो बेस तो उतना ही रहेगा, फिक्स रहेगा। फॉर एनी सेट के लिए सबसेट निकालेंगे, पावर सेट निकालेंगे, लेकिन यह जो पावर है यह रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पेरेंट सेट, ठीक है। पेरेंट से में कितने हैं, जैसे यहाँ पर 2 है, दो एलिमेंट्स हैं तो ये 2 रिप्रेजेंट करेगा। लेट अस अज्यूम अगर कोई सेट है बी जिसके पास 1 3 8, 3 एलिमेंट्स हैं 1 3 एंड 8, तो पावर सेट निकालना चाहें बी का तो क्या होगा, एक ऐसा सबसेट होगा जो जिसके पास एक ही एलिमेंट होगा, 3 दूसरा एलिमेंट है, 8 तीसरा है सबसेट जिसके पास एक एलिमेंट है। दो का पेयर बना 1 एंड 3 मिलकर के एक सबसेट होगा, 3 एंड 8 मिलकर के दूसरा सबसेट होगा, 8 एंड 1 1 एंड 8 कोई दूसरा एलिमेंट होगा, दूसरा सबसेट होगा जो 1 एंड 8 से मिलकर के बना होगा। और कोई एक ऐसा होगा जिसमें 3 एलिमेंट्स 1 3 एंड 8 होंगे, साथ में 5 ही एक सबसेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके कलेक्शन जो है ना क्या कहलाते हैं, पावर सेट ऑफ बी कहलाते हैं। काउंट अगर किया जाए सो नंबर ऑफ या कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ बी, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 2 3 है तो 2 रेज पावर 3 होगा विच इज इक्वल टू 8। कैन यू काउंट इट? ओके, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 होंगे। सो ये रिप्रेजेंट कर दिया। इन दिस मैनर वी हैव सीन द पावर सेट। अच्छा, यूनिवर्सल सेट के बारे में बताइए। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल एज नेम सजेस्ट यूनिवर्सल मीन्स समूचा, होल, एज अ होल। अगर हम जो है ह्यूमन पॉपुलेशन किसी कंटिनेंट के बारे तो ह्यूमन बीइंग ऑन द अर्थ रिप्रेजेंट्स द यूनिवर्सल सेट, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसका यूटिलाइज क्वेश्चन में हम देखेंगे कि किस तरह से होता है। माय डियर फ्रेंड, हमने देखा सबसेट के बारे में, हमने देखा पावर सेट के बारे में, सिंगलेटन के सेट के बारे में, प्रॉपर सेट के बारे में और सुपर सेट के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर अध्ययन कर लिया है, ठीक है। अब आगे हम लोग एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही मज़ा लगेगा। सो कीप वॉचिंग। देखिए, क्वेश्चन इज सेइंग एक्सरसाइज 1.3 जो एक्सरसाइज है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन सर, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग अप द सिंबल। ये सिंबल है सबसेट का और नॉट सबसेट, ठीक है। सबसेट नॉट सबसेट। नाउ बीट 1 2 3 4 एंड ब्लैंक स्पेस 1 2 3 4 5। See, left side 2 3 and 4, right side 2 3 4 along with 1 and 5। तो देख सकते हैं इट इज़ क्लियर, ऑब्वियस है कि ये जो भी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसके पास 3 एलिमेंट्स हैं 2 3 5 2 3 4, वह इस राइट साइड में भी है। इसका मतलब है कि दिस पोर्शन इज दिस सेट इज द सबसेट ऑफ दिस। तो कह सकते हैं सबसेट है, क्यों? क्योंकि 2 3 4 राइट साइड में भी है। नेक्स्ट, A B C ब्लैंक स्पेस B C D। क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं कि B एंड C जो राइट साइड में भी सेट के अंदर में एलिमेंट्स हैं, बट लेफ्ट साइड में A है जो कि राइट साइड में नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम बताएंगे कि जो भी सबसेट होगा तो सबसेट में ऑल द एलिमेंट्स जो हैं वह सुपर सेट में भी होगा, लेकिन यहाँ पर जो है ना A प्रेजेंट नहीं है। इन दिस मैनर वी कैन से इट इज़ नॉट द सबसेट ऑफ राइट साइड सेट जो भी है, ठीक है। X सच दैट X इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर क्लास एंड ब्लैंक स्पेस X such that X is a student of your school। दोस्तों यहाँ देखिए कि X कोई एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो आपके क्लास 11 का है, ठीक है। और यहाँ पर है कि एक X कोई एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो आपके स्कूल से है। आपके स्कूल से मतलब है कि आपके क्लास का भी वह ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सो इट इज़ क्लियरली दैट योर स्टूडेंट विच इज रिप्रेजेंटेड बाय X ऑफ योर क्लास इज द सबसेट ऑफ स्टूडेंट। दोज स्टूडेंट्स विच रिप्रेजेंटेड बाय द X इज ऑफ योर स्कूल, ओके, सबसेट होगा। नेक्स्ट,
x such that x is a circle in the plane blank space x such that x is a circle in the same plane with radius 1 units। देखिए कह रहा है कि कोई एक प्लेन है, जैसे मान लेते हैं कि ये बोर्ड है, 2 डायमेंशनल प्लेन है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। इसमें कोई एक सर्कल है, ठीक है, अ सर्कल, ठीक है, मान लेते हैं कि यह सर्कल है, ठीक। इसकी रेडियस हम कुछ भी ले सकते हैं, 2 यूनिट ले लीजिए, 2 सेंटीमीटर ले लीजिए ना। कह रहा है कि वह जो होगा वह क्या होगा, कोई रिलेशन क्या इस्टेब्लिश हो सकेगा, सर्कल इन द सेम प्लेन, मतलब इसी प्लेन में एक्स वाई प्लेन में जो बोर्ड है हमारा एक्स वाई प्लेन विद द रेडियस 1 यूनिट। अगर हमारे पास रेडियस 1 यूनिट को फिक्स कर दें तो यह तो 1 यूनिट रेडियस हो ही गया, बट इसमें क्या यूनिट फिक्स है, रेडियस फिक्स नहीं है, कितना भी यूनिट का ले सकते हैं। मान लेते हैं कि 2 यूनिट या 3 यूनिट या 4 यूनिट, तो कितना भी हो सकता है। तो यह जो है ना, ये जो पोर्शन, यह मान लेते हैं इस सर्कल की बात करते हैं, क्या इसका सबसेट है, तो यहां पर जो है ना रेडियस को फिक्स नहीं किया गया है, यहां पर रेडियस को फिक्स कर दिया, वही पर्टिकुलर सर्कल के बारे में बोला जा रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएंगे, सबसेट नहीं होगा। अगर यही हम रिवर्स कर दें कि रेडियस 1 यूनिट का सर्कल ले लें और तब जो है किसी प्लेन में जितने भी सर्कल है किसी एक को भी रिप्रेजेंट करेगा तो वह उसका एलिमेंट्स हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड, वंस अगेन आई एम सेइंग, यहां पर जिस सर्कल की बात कर रहा है, इसी प्लेन में, बोर्ड जो है वह 2 डायमेंशनल प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है, इस प्लेन में अगर एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक, और इसी प्लेन में दूसरा सर्कल को रिप्रेजेंट, जिसकी रेडियस है 1 सेंटीमीटर है या 1 यूनिट रेडियस है, तो क्या यह जो है ना, यह जो सर्कल होगा यह इस सर्कल में प्रेजेंट होगा या इस सर्कल को भी रिप्रेजेंट करेगा? नहीं, ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि इसको रिप्रेजेंट करेगा। यह 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 0.5 किसी भी रेडियस का सर्कल हो सकता है, लेकिन यह तो फिक्स हो गया ना कि there is a one and only one circle who having radius 1 unit is present or lying in the xy plane। तो इस तरीके से इसका वैल्यू फिक्स हो गया, बट इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। अगर इसी को हम जो रिवर्स कर देते कि 1 सेंटीमीटर रेडियस वाला जो सर्कल होगा वह इस प्लेन में वह सबसेट होगा कि कोई भी रेडियस का सर्कल होगा इस प्लेन में, इसी प्लेन में, तब वह सबसेट हो जाता, ठीक है। तो इस तरीके से नॉट सबसेट। Next, 5th one, x such that x is a triangle in a plane and blank space x such that x is a rectangle in the plane। So ट्रायंगल रेक्टेंगल है, ट्रायंगल, ठीक है, इसी प्लेन की बात करते हैं तो ट्रायंगल है, ठीक। क्या यह रेक्टेंगल के साथ मैच करता है? रेक्टेंगल के साथ कोई मैचिंग नहीं है, ठीक है, कोई मैचिंग नहीं। कभी भी रेक्टेंगल और ट्रायंगल एक दूसरे के साथ, रेक्टेंगल जो है ना इसके अंदर में ट्रायंगल नहीं हो सकता, या ट्रायंगल के अंदर में रेक्टेंगल नहीं हो सकता, एलिमेंट्स कॉमन नहीं होगा। किसी भी प्लेन में यह जो है ना ट्रायंगल की बात कर रहा है और किसी प्लेन में यह जो है रेक्टेंगल की बात कर रहा है, ठीक है, इन द प्लेन। तो इसीलिए दोनों जो है ना एक दूसरे के साथ सबसेट नहीं होगा, ठीक है, सबसेट नहीं होगा। नेक्स्ट, सिक्स्थ वन, x such that x is an equilateral triangle in a plane blank space x such that x is a triangle in the सेम प्लेन। माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर क्लियरली कह रहा है कि जो यह इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रहा है इन अ प्लेन, ठीक, और उसी प्लेन में इन द सेम प्लेन में ट्रायंगल की बात कर रहा है। तो ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स साइड, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, स्केलेंस ट्रायंगल है, ठीक है। अगर इक्विलेटरल सिर्फ कह रहा है ट्रायंगल, तो ट्रायंगल में भी इक्विलेटरल ट्रायंगल भी होगा, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल भी होगा, स्केलेंस ट्रायंगल भी होगा, और यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रहा है। इसका मतलब है कि दिस इज द सबसेट ऑफ दिस, तो यहाँ पर सबसेट हो जाएगा, ठीक है। लास्ट
5th 6th 7th. Last, x such that x is an even natural number, blank space, x such that x is an integer. सी माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर इवन नेचुरल नंबर मीन्स 2 4 6 8, ठीक है, एंड यहाँ पर इंटीजर है 0 1 2 3 4 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी, -1 -2 -3 डॉट 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 अप टू नेगेटिव इन्फिनिटी. सो यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 4 6 8 ऑल बिलोंग्स टू दिस और नॉट. 2 है, 4 है, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा एंड सो ऑन. सो इसका मतलब है कि यह सबसेट होगा. ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से हमने क्वेश्चन 1 को कंप्लीट किया. थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो. और आगे क्या जो क्वेश्चंस हैं और उसके सॉल्यूशन होंगे जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ अपने 1 बाय 1 तरीके से, अपने ही तरीके से 1 बाय 1 करके, फिर नेक्स्ट क्लास में हम मीट करके इसको हम सॉल्व करेंगे. ठीक है, थैंक यू वंस अगेन.